ओहो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश सिसु। इट्स ब्राइट सनी डे एंड आज मैं 7-7:30 बजे उठा हूँ आराम से। एंड आज हमें ज़्यादा कवर नहीं करना है डिस्टेंस, 150-200 किलोमीटर इन द हाईवे सो गुड। वी आर गोना गो टू सरचू एंड आई एम गोना टेक अ स्टॉप एट सरचू जस्ट टू मेक श्योर दैट आई अकोमोडाइज प्रॉपर्ली। ये होटल आलियाज़ है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई विल गिव यू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आके रुकिए, बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत ज़बरदस्त रूम है, बहुत अफोर्डेबल है। प्राइस इज़ एब्सोल्युटली राइट फॉर द क्वालिटी दे आर प्रोवाइडिंग। आगे की कहानी समझते हैं। और आज ये थोड़ा सा चेंज है। आई एम यूजिंग दिस कैमरा बिकॉज उसका माइक अडाप्टर ख़राब हो गया है। ये जो लैंडस्केप है ना, आदमी इसमें बहक सकता है। मैं तो बहक जाता हूँ भाई साहब। मतलब कि बाइक चला रहे हैं एंड एकदम से आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा जो कि देख के आपको लगेगा कि भाई साहब, और फिर सामने आ जाता है टर्न, यू पिन बेंड, और वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए अपनी नज़रें कृपया मोड पे बनाए रखें, क्योंकि सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। होता है भाई साहब, यही है वो मोमेंट जहाँ पे आप भटकते हो। लुक एट द एक्सपांस मैन। एवरेज के मामले में ये बाइक पेट्रोल सूंघती है। इस पूरे ट्रिप में अभी तक इस बाइक ने 38 का एवरेज निकाला था एंड आई हैड टू गेट द पेट्रोल। कई बार मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ता था कि भाई साहब पेट्रोल भी डलाना है बाइक में। सो या, इट वाज अ ग्रेट बेनिफिट। दिस इज द टांडी ब्रिज और अब हम इसको करेंगे क्रॉस। टांडी आ गया है ऑलमोस्ट। ये रोड एकदम सनन भनन चनचनाचन है। सरचू एंड पांग आर गुड प्लेस टू acclimatize before reaching Leh if you are coming from lower altitudes. I have reached जिस्पा एंड यहाँ से 85 किलोमीटर्स और बचा हुआ है सारचू। या तो मैं सारचू रुक जाऊँगा या फिर आगे पांग पड़ता है, या फिर मैं पांग रुक जाऊँगा। विल सी कहाँ रुक सकते हैं। चंद्रभंगा ब्रिज, स्टील सुपर स्ट्रक्चर मेड बाय अपना प्यारा BRO। As the oxygen levels started to go down, the bike started struggling again. At some slopes, bike was really struggling. अब तो दूसरे गियर में भी दम नहीं भर रही है गाड़ी। Sorry for the hair, हेलमेट की वजह से। राइडिंग अप एंड दीपक ताल, गूगल तो यही नाम दिखा रहा है, आई डोंट नो द नेम। वाटर इज़ एक्सट्रीमली क्लियर। अनदर 80-90 किलोमीटर्स टू गो। आई विल स्टॉप एट सरचू टू ईट समथिंग। आई विल स्टॉप इन बिटवीन इफ आई फाइंड समथिंग। यहाँ पे तो कुछ है नहीं ढाबा वाबा। मैंने सोचा था कि इस लेक के आसपास कुछ ना कुछ तो होगा, बट है नहीं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। ये जिगर भाई हैं। जिगर भाई से हाई टू पब्लिक। दिस लेक इज़ ब्यूटीफुल। लिटर बहुत सारा कर रहे हैं लोग, बट द लेक इज़ गुड। सो नाउ हेडिंग अहेड। This morning has so clear a light as any to see the horizon. No words to explain. Networks जा चुके हैं। We did face some extremely good off-road patches, but overall the road was really good and we reached Zing Zing Bar. I don't know why I like this name. मैं आ गया हूँ Zing Zing Bar and यहाँ से सरचू is around 70-80 किलोमीटर्स। बहुत शानदार ठंडा ठंडा माहौल और मैगी और चाय खा लेते हैं। थोड़ा पेट में जाएगा तो मज़ा आएगा। आई थिंक आई एम गोना स्टॉप एट पांग में भी बिकॉज सरचू इज़ टू अर्ली। अभी 12 भी नहीं बजा है और मैं बहुत आराम से आ गया हूँ बिकॉज रोड इज़ वेरी गुड। सागर बोलो हेलो। ये सागर है। सागर के पास मेरे चैनल का स्टिकर है और सागर ने हेलो बोला है आप सब लोगों से। अगर आप जिंग जिंग बार आओ तो ये एज में कैफ़े है, सागर से हेलो ज़रूर बोलना। बाय सागर। और अब जिंग जिंग बार से हम आगे निकल रहे हैं। आई लव दिस नेम जिंग जिंग बार। अब क्या ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है यहाँ पे, तो बोलने में हल्की तकलीफ़ होगी, इसीलिए मैं कम व्लॉग करूँगा, बोलूँगा कम, आपको दिखाऊँगा ज़्यादा। मारेंगे कैम, घसीटेंगे ज़्यादा। The roads that lay open are many when the Amazing. Look at this.
लुक एट द एक्सपांस ऑफ दीज माउंटेन्स। वो देखो एक छोटा सा पत्थर गिरा, नहीं गिरा। हाय साहब, हाय साहब। ऐसे ही कच्चे पक्के रास्तों पे चलते चलते वी रीच्ड आवर सेकंड पास ऑफ दिस सीरीज, बारालाचाला पास। बारालाचाला altitude is 4,850 meters. Amazing journey, some really tricky ruts in between, but मज़ा आ गया भाई साहब। रोड तो बहुत बढ़िया बनाई है BRO ने। अभी यहाँ से we have to cover around 50 kilometers more to reach Sarchu. I'll see if I can go to Pang, but the way is very very beautiful. अगर ये ऑफ रोड होता तो और मज़ा आता, बट ठीक है, चलेगा। So I'm gonna take a rest here थोड़ी देर का, and afterwards we'll move forward. Beautiful place. बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है। So I'm gonna move forward now. The truck dump has been cleared. वो मिट्टी डाले थे ट्रक पे। जुल्ले जी भाई साहब, फिर आया इस जर्नी का सबसे एडवेंचरस पार्ट। इस वाटर क्रॉसिंग में आई हैड नो आइडिया कि ये कितना गहरा है और मुझे एक्चुअली जाना कहाँ है। आई हैव नो आइडिया हाउ डीप दिस थिंग इज, बट वाटर क्रॉसिंग्स आर ब्यूटीफुल। पूछ लिया था वैसे मैंने पीछे कि ज़्यादा गहरा तो नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं जी, अगर इधर गाड़ी स्लिप हुई तो खेल लग जाएंगे असर बाबू। नहीं जी नहीं। ये कुछ ज़्यादा गहरा दिख रहा है भाई साहब। अबे ये तो यहीं से जा रहा है, वहीं से ही जाना है लग रहा है। अब पता चल जाएगा जी कितना गहरा है। ओ जी, अरे बाप रे, जूमर साहब ये कहाँ डाल दी गाड़ी। Amazing man, amazing. उस वाटर क्रॉसिंग ने मेरे हौसलों को बुलंद कर दिया और मैं बढ़ चला सरचू की तरफ। माई ओरिजिनल प्लान वॉज टू स्टॉप एट सरचू, बट देन आई डिसाइडेड टू गो टू पांग बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम। सरचू आ गए हैं हम, और यहाँ से पांग लांगला इज़ 142 डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है पांग का, बट मेरे हिसाब से 40-50 किलोमीटर होना चाहिए। गीला हो गया जी ये थोड़ा सा। ये मेरे चैनल का नाम है, आप डालोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा, कहीं भी टाइप करोगे गूगल पे तो ये आ जाएगा। इस पर लाल लाइट जल रही है भाई साहब? हाँ जल रही है। मंजूर अहमद एंड मोहम्मद अली भाई मिल गए हमें यहाँ पे चेक पोस्ट पे, बड़ा अच्छा लगा बात करके, शुक्रिया सर। ये जी हमने पार कर लिया है सरचू। यार बारिश होने लगी है, और ये बारिश बस कहीं तेज़ ना हो जाए, क्योंकि कैमरे बैग का रेन कवर नहीं है, प्लस मेरा रेन कवर भी बैग के अंदर रखा है, पूरा बैग खोलना पड़ेगा। एक कोई शेल्टर मिल जाए फिर बारिश तेज़ हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे में बारिश का तेज़ होना बहुत बड़ी दिक्कत दे देगा। मैं पूरा भीग जाऊंगा यार ऊपर से नीचे तक। आई वॉज वेरी पेशेंटली वेटिंग फॉर दिस प्लेस. This place had every single feel from the Mad Max movie and I really wanted to experience it. सैंड वाला एरिया है भाई साहब, पूरा लूज सैंड है। अच्छा हुआ बारिश नहीं हो रही यहाँ पे तेज़, वरना तो ये सैंड पूरा पैर धंस रहा है, इतनी लूज सैंड। ओहो, और फिर वो हुआ जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। भाई साहब माउंट से उखड़ के गोप्रो गिर गया साइड में ऑफ रोडिंग का नतीजा। क्या ठीक है, चलेगा कोई नहीं। The sand was like fine talcum powder. It was really difficult to ride on that sand. प्लस जगह जगह पे इतने गहरे गड्ढे थे कि पूरा का पूरा पैर अंदर चला जा रहा था। एंड इट स्टार्टेड टू रेन एज वेल। बहुत ही ज़्यादा सैंड है यार, जाना कहाँ है?
भाई साहब कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे घुटनों तक सैंड है। ओ भाई बहुत ही टफ है। एक मिनट का रेस्ट लिया जाए। मौत है रास्ता, मौत। पैर रखो तो थाई नहीं मिलती। ओ भैया रॉकी सरफेस, आई लव यू। हाँ रॉकी भाई, अबे क्या था। Finally, the sand pits ended and I made my way to Whiskey Nala. ये देख रहे हो आप, लग रहा है किसी एलियन ने बनाया है। सो ये है भाई साहब विस्की नाला, बहुत इनफेमस नाला है ये। वाह हाउ, कहीं छुपे ज़रूर होंगे इसमें, पता है डिसेप्टिकॉन कहीं ना कहीं एक पहाड़ में छुपा होगा। इज़ द बिगिनिंग ऑफ द इनफेमस 21 गाटा लूप्स। 21 लूप्स हैं यहाँ पे। पहला लूप भाई साहब, गाटा लूप सिस्टम गेन्स अ लॉट ऑफ एलिवेशन, सो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड। 2 3 गाटा लूप्स को ऑलमोस्ट फतेह कर लिया है हमने। आई गेस 8 या 10 बचे होंगे, बट सच में भाई बहुत गंदा इंक्लाइन है भाई साहब। धूप आ गई फाइनली, गाटा लूप्स फिनिश हो गए हैं, धूप आ गई है। पांग यहाँ से बचा है 40 और मैं भीग गया हूँ क्योंकि मेरा रेनकोट बेवकूफ़ी में मैंने अंदर रख लिया था। सब भीग जाए चलता है, बट जूते भीग गए यार फिर से, मतलब पैंट के थ्रू जूतों में पानी चला गया है, विच इज़ वेरी बैड। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बारिश रुक जाए और अच्छा रोड आ जाए तो मैं फेल दूँ। 60-70 सब कुछ सूख जाएगा। तेज़ नहीं थी बहुत ज़्यादा बारिश, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ होती तो मैं रुक के पूरा चेंज कर लेता, बट ठंड के मारे अब हाथ जमने लग गए। फाइनली आई एम एट नकीला and Deepanjan Ghosh sir has come all the way down from West Bengal riding here. Amazing man, it needs a lot of dedication, As any to see the horizon and the far. Finally I am at Nakila, 15,547 feet, 39 kilometers to go to Pang. ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आप तो ये देखो भाई साहब, सामने पूरा अंधेरा है, इधर पूरा उजाला है। वाह, लग रहा है किसी ने वो वाली स्टेज डीएक्टिवेट कर रखी है, लॉक है अभी वाली स्टेज। ये में नहीं होता है GTA में कि आप दुनिया से, वर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकते, तो ये वर्ल्ड अनलॉक्ड है और वो सामने वाला वर्ल्ड जो है वो लॉक्ड है। वी आर लिटरली राइडिंग अलॉन्ग द रिवर। अभी रिवर सूखी हुई है, देयर इज़ नो वाटर and this feels like the land of aliens. There are caves, there are sharp edges on the rocks. See, amazing man. दुनिया में लाख जगह देखी है, ऐसा कुछ नहीं देखा। लग रहा है किसी ने बालू के पहाड़ खड़े कर दिए, बड़े बड़े पहाड़ी हैं और क्या भाई साहब। कौन कहेगा कि यहाँ एलियन बेस नहीं है। मुझे लगा था कि सरचू से लेके पांग तक का रास्ता बहुत जल्दी निकल जाएगा, बट वो रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है कि मुझे वहाँ पहुँचने में करीबन 3.5 घंटे लग गए एंड मैं पांग पहुँचा 4:30 बजे। 15,280 फीट पांग में आपका स्वागत है। टाइमिंग बहुत सही रही मेरी, हेल स्टॉर्म आ गया है। सी सो आई एम स्टेइंग एट पांग एंड इट्स अ वेरी बेसिक फैसिलिटी वाला होम स्टे। बहुत सस्ता भी है, 200 रुपये पर नाइट, बट दिस इज़ व्हाट वी आर गोना गेट एट दिस रिमोट विलेज।
This village is at 15,000 feet. So this is what you get for 200 rupees a bed. 200 रुपए. Actually rooms ही available हैं, but rooms are on the basis of per head, and room में 5 बेड हैं तो 1500 रुपए के. I just have to sleep for the night and the beds are quite good. तो मैं रुक गया. 200 रुपए पर नाइट, क्या बुरा है यार. प्लस दद्दू चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो ही हैज़ मेड अ वंडरफुल टी. आई हैड द टी. नाउ आई विल गो टू स्लीप. आई एम वेरी टायर्ड. वो जो ऑफ रोडिंग वाला सेक्शन था उसमें भाई साहब दिमाग खराब हो गया है. सो मैं सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ. आज रात को भयंकर सर्दी होने वाली है, बिकॉज अभी से ही इतनी ज़्यादा सर्दी है और अभी 6 बजा है. हमारे एक भाई सोलो जबलपुर से मिल गए. सर से हाई टू पब्लिक. इनकी भोली शक्ल पे बिल्कुल ना जाएं. इनका नाम है चंद्रमूर्ति स्वामी, पर अब प्यार से हम इन्हें चंद्रू भैया बोलते हैं. हाय पब्लिक. तो कहानी ये है कि अब बातें हो रही है बहुत देर से और बहुत अच्छा लग रहा है. हमने खाना मंगाया, ये थुप्पा है और ये जो है ये दाल रोटी सब्जी है. बहुत बढ़िया लगा. भाई जी ने, हाँ बिछा लेते हैं. भाई जी ने बढ़िया खाना बना के दिया है. थुप्पा बोला था, थुप्पा बना के दे दिया. कितनी अच्छी बात है. भाई जी सबसे हेलो तो बोल दो. अब ये हम खाना निपटा लेते हैं, फिर आगे. आफ्टर राइडिंग फॉर द डे एंड सर्वाइविंग बेयरली, दिस इज द लाइफ सेवर दैट वी हैव. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कृपया पहाड़ों में ना भीगें. अगर आप पहाड़ों में भीगते हैं तो वो आपकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है. इस चित्र में बैठे हुए दोनों व्यक्ति पहाड़ों में बारिश में भीग चुके थे और अपनी जान से हाथ धोने वाले थे. सही मौके पर सही दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आग जला के जान को बचाया गया है. अगर आपको ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है तो कृपया अपना रेन गियर निकाल कर पहन लें. आलस को साइड में रखें और अपनी जान को बचाएं. मोटोजूमर द्वारा जनहित में जारी. कौन सा बर्नर बोलते हैं इसको? बुनसन बर्नर तो नहीं बोलते इसको, वो तो अलग होता है, वो लैब में होता है. Initially planned to camp. कैंपिंग ही हो गई है. And to enjoy food. But now it is used as a bonfire. Bonfire हो रही है. So this is how we are saving ourselves. And बाइक अभी कोर थोड़ा नॉर्मल हो रहा है. So it's really good. It feels good. It's warm. So I guess this is it for the day. I'm Yasir. You were with Motozumer. Take care and ride safe. I'll see you tomorrow morning. कल बहुत बढ़िया दिन है. कल मोरे प्लेन्स चढ़ने में. कल स्नोफॉल हो जाए, आग बरस जाए, पानी बरस जाए, वी डोंट केयर. कल अब देख लेना कि मेंटली वी आर प्रिपेयर्ड. It's a good day today. It's a